हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये रीडिंग आप सबके पोल रिक्वेस्ट के बेसिस पर है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, बाबा जी हमारी लव लाइफ के बारे में इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहले ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ बस वही लें, और जो आपको लगता है आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है उसे यहीं छोड़ दें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और साथ में ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हो सकता है बाबा जी की तरफ से इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस हो। ओके, तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने दिल में बाबा जी को याद करिए। जय बाबा नीम करोली, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और आपको अब पूछना है, बाबा जी मेरी लव लाइफ के बारे में जो मैसेज इस वक्त मेरे लिए सुनना ज़रूरी है, जो मेरे लिए जानना ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे वही गाइडेंस दीजिए। अब जब आप रेडी हो जाएं, अपने इंट्यूशन से आपको चूज़ करना है एक क्रिस्टल। यहाँ हमारे सामने दो क्रिस्टल्स हैं। तो पहला है रोज क्वार्ट्ज, द पिंक वन, ओके। और जो दूसरा है वो है एमेथिस्ट, द पर्पल वन। तो आप अपना टाइम लीजिए और आपका इंट्यूशन जिसकी तरफ ड्रॉन करता है, जो आपको फील होता है आपके लिए है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ 10 to 15 सेकेंड्स देती हूँ। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है प्लीज़ आप उस क्रिस्टल को चूज़ कर लें। ओके, तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रीडिंग्स करेंगे जिन्होंने भी क्रिस्टल चूज़ किया है रोज क्वार्ट्ज, उनके लिए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ बाबा जी शो अस द करंट एनर्जी ऑफ द लव लाइफ ऑफ अवर व्यूअर्स। जिन भी लोगों ने रोज क्वार्ट्ज चूज़ करा है, प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस दीजिए। क्या गाइडेंस उनके लिए आ रही है? ओके, हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं। करंट एनर्जी जो है आपकी लव लाइफ की, वो इन कार्ड से हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें देखना है दैट व्हाट इज अनफोल्डिंग नेक्स्ट इन देयर लव लाइफ। व्हाट इज अनफोल्डिंग इन देयर लव लाइफ। सॉरी, आपको पता है इतनी बारिश है यहाँ पे कि कार्ड्स में इतना मॉइस्चर हो गया है, कार्ड्स आपस में चिपक रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ओके, एनीवेज, what guidance what is unfolding next in their life? Okay, दो कार्ड्स आए हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है राइट नाउ। बाबा जी, व्हाट गाइडेंस डू दे नीड फॉर देयर लव लाइफ राइट नाउ? ओके, और लास्ट हम देखते हैं बाबा जी आपकी तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज बताएं। व्हाट मैसेज डू दिस पाइल नीड टू चूज? ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। Message from Baba Ji. What is the message? What would they like to give everyone? Please, please guide करें।
ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हमारे पास रिवर्स में आए हैं। कार्ड्स गिनने की वजह से पाइल बहुत ऊपर नीचे हो गया है, बट देन कार्ड्स जैसे आए हैं हम वैसे ही इन्हें लेंगे। तो कार्ड्स हमारे सामने हैं, आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था बाबा जी कि हमें दिखाएं कि करंट एनर्जी आपके लव लाइफ की क्या है, और हमारे पास ये 3 कार्ड से रिलेटेड आए हैं। ओके, सो जो शुरुआत है वो बहुत पावरफुल मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल है, तो ये मुझे बता रहा है कि बाबा जी आपकी लव लाइफ में एक नई पॉसिबिलिटी, एक नई बिगनिंग या एक नया चैप्टर क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही वर्ड और टावर का कार्ड है। मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। शायद कोई रिलेशनशिप हो सकता है प्रॉपर, कोई एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है जिसका कोई पैटर्न अभी तक चल रहा था। वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पूरा हो चुका है। और इस कार्ड से दिखता है कि लोग काफ़ी डर भी जाते हैं वैसे पहले तो हम इस कार्ड को देख के। लेकिन मुझे यहाँ ना ये डिस्ट्रक्शन का कार्ड कम और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एक्चुअली ज़्यादा नज़र आ रहा है। कभी-कभी हमारी लाइफ से वही चीज़ें भगवान हटा देते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती है हमारी लाइफ में। इसलिए अगर आपकी लव लाइफ में करेंटली या रिसेंटली कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ है, अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कोई डिस्टेंस आया है या कोई सच सामने आया है, तो कार्ड्स कह रहे हैं कि उस बदलाव के पीछे एक पर्पस है। ये एंडिंग नहीं लग रही है मुझे, ये एक रीसेट लग रहा है जो बाबा की जी की तरफ से आपकी लाइफ में आया है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कि क्या अनफोल्ड हो रहा है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। ठीक है, सो यहाँ जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी की एनर्जी दिख रही है और कमिटमेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये कार्ड आप देख रहे हैं कि रिवर्स में आया है। तो जो चीज़ें अब तक ऐसे टाइटली होल्ड की हुई थी, जो डर था, जो कंट्रोल था, जो पास्ट की या किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के एक्सपेक्टेशन थी, उसे धीरे-धीरे रिलीज़ करना होगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है जैसे ही ये रिलीज़ होगा, रिलेशनशिप की एनर्जी भी और ज़्यादा आपकी बहुत फ्रीली फ्लो करने लगेगी। कुछ लोग जो सेपरेशन में हो सकते हैं अभी, उनके लिए ये स्प्रेड इतना ज़रूरी दिखता है कि जो स्टक एनर्जी थी ना आप लोगों के बीच में, वो धीरे-धीरे मूव हो सकती है। लेकिन यहाँ ये भी है कि हर केस में रिकन्सिलिएशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई इमोशनल ब्लॉकेज जो था वो हल्का पड़ रहा है और स्टेबिलिटी की एनर्जी की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ठीक है? सो जो रिलेशनशिप हेल्दी फाउंडेशन पर हो सकता है, उसके लिए आपके लिए जहाँ ज़्यादा जगह जगह बनती हुई दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है गाइडेंस, जो अभी आपके लव लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बाबा जी की तरफ से आपके लिए आ रही है, वो मुझे दिख रही है। ओके, सो बाबा जी यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा मैसेज दे रहे हैं। कभी-कभी ना हम सोचते हैं कि अगर वो पर्सन मिल जाएगा या वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, तभी मैं खुश होऊँगा, तभी चीज़ें ठीक होगी। लेकिन यहाँ ये कार्ड आप देख रहे हैं रिवर्स में आया है। तो आपसे बोला जा रहा है कि अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ किसी और पे मत रखिए। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, जब आप बेटर फ़ील करते हैं इमोशनली, तब हेल्दी रिलेशनशिप्स नेचुरली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। सो बाबा जी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, पहले अपने दिल को कंप्लीट महसूस कराना सीखो। फिर जो रिलेशनशिप आएगा वो कंप्लीटनेस का और भी आपको ब्यूटीफुल बना देगा। हमें हमेशा लगता है कि वी आर लाइक टू पीपल, जब हम दो लोग मिलते हैं तो हम एक साथ मिल के एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। अगर दो लोग एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हैं, अनहील्ड एनर्जी के साथ आ रहे हैं, चाहे नया रिलेशनशिप हो, चाहे आपका प्रीवियस पार्टनर हो,
तो 2 लोग मिलकर के बर्डन ज़्यादा क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो लोग बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं। अगर आप दोनों हील होंगे, अगर आप दोनों ही एक अच्छे लेवल पे होंगे और कहीं मिडवे आके मिलेंगे, आप ऑलरेडी कंप्लीट होंगे और आप साथ चलेंगे बहुत पॉजिटिवली, बहुत प्यार के साथ। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं आपके लिए जो मैसेज बाबा जी की तरफ से आ रहा है, वो मुझे दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम में मेरे पास जस्टिस का कार्ड है। मुझे लगता है बाबा जी आपसे कहना चाहते हैं आप एक नए चैप्टर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है? लेकिन ये कार्ड रिवर्स में है, तो आपके अंदर का जो डर है या जो हेजिटेशन है, उसकी वजह से उस चैप्टर में आप कदम रखने से पहले बहुत बार रुक जाते हैं। अपनी वैल्यू पहचानिए, एम्परर का कार्ड है, इमोशनली ग्राउंडेड बनिए, हर सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड कीजिए। उसके बाद जो हैंगमैन का कार्ड है वो ये कह रहा है कि शायद थोड़ा और पेशेंस, थोड़ी और डिले हो सकती है चीज़ों में, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं है। कभी-कभी डिले ही आपके लिए प्रिपरेशन होता है। और जजमेंट का कार्ड हमें यहाँ फिर से रिवर्स में दिखाई दे रहा है। सो बाबा जी ये कहना चाहते हैं, पुरानी कहानी जो बार-बार तुम जी रहे हो, उसे जीना बंद करो। जब तक उसी जगह खड़े रहोगे, उसी जगह अटके रहोगे, तो नया दरवाज़ा खुलना मुश्किल होगा, ठीक है? और पूरी रीडिंग को जो ये कार्ड सपोर्ट कर रहा है, मुझे बता रहा है कि आपको बाबा जी की तरफ से बैलेंस आ रहा है। अगर आप के साथ कभी इनजस्टिस हुई है या आपको लगा कि प्यार में आपको उतना नहीं मिला जितना आप डिज़र्व करते थे या जितना आपने दिया, तो बाबा जी कह रहे हैं हर चीज़ अपने समय पर बैलेंस होगी, बस ट्रस्ट रखो। तो ओवरऑल बाबा जी आपसे एक ही बात बार-बार कहना चाहते हैं, एक बड़ा ट्रांज़िशन चल रहा है आपके लिए। पुराना चैप्टर अपना काम पूरा कर रहा है और एक नई फाउंडेशन बन रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि शायद आप दोनों ही किसी बड़े चेंज या चैलेंज से गुज़र रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ ऑनेस्टी, ट्रस्ट और लेटिंग गो की एनर्जी आती है। तो ये रिलेशनशिप और ज़्यादा स्टेबल फाउंडेशन पर खड़ा हो सकता है, ठीक है? रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की आपको एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और अगर आप सेपरेशन में हैं, तो कार्ड्स हीलिंग और मोमेंट ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ किसी स्पेसिफिक रिकंसिलिएशन का प्रॉमिस मैं नहीं कर सकती आपसे, क्योंकि मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि पहले इमोशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग को रिलीज़ करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रिकंसिलिएशन होगा ही नहीं। उसके बाद जो आउटकम होगा, वो आपके हाईएस्ट गुड के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप सिंगल हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली कि लव लाइफ एक कंप्लीटली नया चैप्टर आपके लिए ओपन कर सकती है। लेकिन बाबा जी पहले आपके अंदर की फाउंडेशन को स्ट्रांग बना रहे हैं, ताकि जब नया रिलेशनशिप आए, सिर्फ वो अट्रैक्शन पर नहीं हो, बल्कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे हो, ट्रस्ट पे हो और स्टेबिलिटी पर बेस्ड हो। सो सबसे बड़ा मैसेज जो इस रीडिंग से आ रहा है, जो बाबा जी आपकी लव लाइफ को के लिए दे रहे हैं, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, किसी नए रिलेशनशिप के फॉर्म में है, उसका पूरा पर्पस आपको उस जगह ले जाना है जहाँ ज़्यादा पीस है, जहाँ ज़्यादा मैच्योरिटी है और जहाँ ज़्यादा जेन्युइन लव है। इसलिए अगर इस वक्त सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, तो भी प्लीज़ प्लीज़ ट्रस्ट करिए बाबा जी पर। अ, बाबा जी कह रहे हैं कि हर चीज़ को सही समय पर मैं बैलेंस तुम्हारे लिए खुद ही कर दूँगा। जो तुम्हारे लिए है वो तुमसे दूर नहीं जाएगा और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़ कर रखना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है? सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा राम राम, और बाबा जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर एवरीवन। तो अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ करा है एमेथिस्ट, तो ये वाली रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो आइए देखते हैं
कि बाबा जी क्या बता रहे हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो एक बार फिर से हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी मैसेज आए वो सबके हाईएस्ट गुड के लिए हो, और जिस तरह से ये रीडिंग आप तक पहुँचे आपको इससे क्लैरिटी मिले और आपको वही गाइडेंस मिले जो आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। Papa Ji, please show us the current energy of love life of people who have selected this pile. Okay. Okay, nice. Okay. सेकेंड क्वेश्चन है बाबा जी, व्हाट इज अनफोल्डिंग नेक्स्ट इन देयर लव लाइफ। एक कार्ड ऑलरेडी गिर चुका है, क्या अनफोल्ड हो रहा है इनकी लव लाइफ में नेक्स्ट। एम्प्रेस तो पहले ही आ चुकी है। ओह वाओ, सी देयर इज अ लवर्स कार्ड, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गाइडेंस डू दे नीड फॉर देयर लव लाइफ राइट नाउ। ओके, कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ओह थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी है, एस ऑफ कप भी है और चैरियट भी है। लास्ट क्वेश्चन बाबा जी से पूछ लेते हैं। बाबा जी, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम। क्या आपकी तरफ से मैसेज है सबके लिए, प्लीज़ बता दीजिए। जय बाबा करो, जय बाबा करो। ओके, एक कार्ड में और लेना चाहूँगी यहाँ पे। नाइस, चलो ये आ रहा है, हम इसे भी ले लेते हैं। कम्युनिकेशन आपके लिए आता दिख रहा है वैसे मुझे। बॉटम में मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, सो पाइल नंबर 2, द एमेथिस्ट। ओके, सो सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। मैजिशियन दिखा रहा है कि इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, आपकी स्पेसिफिकली। आप ज़रूर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं। जो इंटेंशन आप रख रहे हो ना, जिस तरह आप अपनी लव लाइफ को देख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ ही मुझे दिख रहा है एक नई बिगनिंग, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया फाउंडेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मुझे लगता है बाबा जी आपसे कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। शायद आप उम, अभी सब कुछ क्लियरली आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बाबा जी वो फाउंडेशन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ फ़ेथ बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि क्या अनफोल्ड हो रहा है आपकी लव लाइफ में। सो मुझे दिखाई देता है बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्रेस एक्चुअली। आपकी लव लाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहती है, नर्चरिंग वाली एनर्जी दिख रही है, केयर वाली एनर्जी दिख रही है, इमोशनल अबंडेंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। ये कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं कि जो फ़ियर थी, जो ओवर थिंकिंग थी या जो इमोशनल ब्लॉकेजेस थी, वो धीरे-धीरे बाहर निकलने की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्या बात है! आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। ब्यूटीफुल गाइज़। और जिस किसी ने आपको इतने टाइम तक रोक के रखा था, अब वो धीरे-धीरे वो जो चीज़ें हैं वो ओपन होनी शुरू हो रही हैं। जो भी आपने अपने अराउंड जो ऑब्स्टिकल्स बना लिए थे या जो चीज़ें आपको रोकी हुई थी, वो खुल रही हैं। लवर्स का कार्ड है, ये तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये कार्ड देखिए लवर्स तो है, बट इस कार्ड में एक चीज़ है कि इसमें ना ये कार्ड हमेशा चॉइस के साथ आता है, कॉन्शियस चॉइस के साथ। सो बाबा जी ये कह रहे हैं कि जब डर कम होगा तब आप अपने दिल से एक बेहतर डिसीजन ले पाएँगे। प्यार की एनर्जी बिल्कुल प्रेज़ेंट है, आपका ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है और यहाँ पे भगवान की बहुत ज़्यादा मुझे आपके उसमें ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है? लेकिन लव की एनर्जी तो है, लेकिन सबसे पहले इसे रिसीव करने के लिए आपको अपने अंदर फ्री होना ज़रूरी है, आपको अपने अंदर वो स्पेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि क्या गाइडेंस है, जो आपके लव लाइफ़ के लिए अभी ज़रूरी है। सो बाबा जी की गाइडेंस बहुत क्लियर है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एनर्जी चेंज हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। लाइफ आपको एक नए फेज़ की तरफ बिल्कुल लेके जा रही है। उसके बाद मुझे दिख रहा है अगर आपके दिल में कोई पुराना दर्द है, अ,
कोई पेन है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत करिए। हीलिंग को अभी अपनी जर्नी का हिस्सा बनाए रखिए। आप उस पे ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। पर अभी भी वो 100% आपकी लाइफ़ से गया नहीं है, इट्स स्टिल देयर। तो उसे अभी आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है? और साथ में मुझे दिखाई दे रहा है, अपने दिल को बंद मत करिए, ठीक है? प्यार को और चांस देने से मत डरिए। आप बिल्कुल चांस दे सकते हैं। आप अगर किसी को मैसेज कॉल करना चाहते हैं, किसी से कॉन्टैक्ट करने के लिए सोच रहे हैं और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, करूँ या ना करूँ, क्या होगा? तो आप बिल्कुल करिए। और ये कार्ड कह रहा है कि पास में अटकने के बजाय कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। आपकी जर्नी ना रुकने के लिए नहीं है, ग्रो करने के लिए है। जो डायरेक्शन आप डिटरमाइन होकर के चूज़ करते हैं कि इधर बढ़ना है, बस आप उस पे लग जाइए। ये आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, बाबा जी आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अब लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं जो बाबा जी की तरफ से मैसेज है आपके लिए। बाबा जी कह रहे हैं कि वो आपके लिए ना स्टेबिलिटी चाहते हैं। ऐसा रिलेशनशिप जो सिर्फ इमोशंस पर नहीं, ट्रस्ट और कमिटमेंट पर भी बना हो। एक फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ आती हुई, नई एक्साइटमेंट, नई होप, किसी ऐसे तरफ से इनिशिएटिव की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, किसी और की तरफ से। और एक रिमाइंडर है कि अगर कोई चीज़ आपकी इनर पीस को बार-बार डिस्टर्ब कर रही है, तो उसे पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं है। पुरानी जो चीज़ें चली गई हैं, उन्हें जाने दीजिए, प्लीज़ उससे मूव ऑन करिए। वापस बार-बार जा-जा के अपने आप को पेन मत पहुँचाइए उन चीज़ों के बारे में सोच के और उस तरफ बार-बार मुड़ के देख के। जो चला गया, जो डिसअपॉइंटमेंट हो गई, जो आर्ग्यूमेंट हो गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लेट इट गो। साथ ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज़ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाबा जी चाहते हैं कि आप इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करें, खुश महसूस करें। आपके लिए कुछ बहुत 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 सुंदर आ रहा है। मूवमेंट की एनर्जी है बेसिकली। अगर आप किसी के मैसेज कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आने वाला है दोस्तों। ओके, जहाँ चीज़ें रुकी थी वहाँ धीरे-धीरे प्रोग्रेस आ रही है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन जैसे मैंने बोला आएगा। अ, इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो एनर्जी स्टैग्नेंट थी, जो चीज़ें रुकी हुई थी, वो अब मूव कर रही हैं। ओके, और साथ में बॉटम में आपके पास स्ट्रेंथ है, जो बहुत सुंदर सपोर्ट दे रहा है। सबसे बड़ी ताकत, आपने अपने दिल को प्यार के लिए खुला रखना है, लेकिन अपनी वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है? तो अगर मैं ओवरऑल पूरी रीडिंग्स की बात करूँ, तो मुझे दिखाई देता है बाबा जी आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट ऑलरेडी शुरू हो गया है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि डर और मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे-धीरे क्लियर हो रही है। अगर दोनों लोग मैच्योरिटी से और ऑनेस्टी से इस कनेक्शन को नर्चर करेंगे ना, तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और बहुत जल्दी अच्छी तरफ मूव करेगा। अगर आप सेपरेशन में हैं, तो कार्ड्स हीलिंग और मूवमेंट की एनर्जी दिखा रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन या क्लैरिटी की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है दोनों तरफ इमोशनल हीलिंग और सही इंटेंशंस। अगर आप सिंगल हैं, तो ये स्प्रेड एक फ्रेश बिगिनिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आया है। बाबा जी पहले आपको इमोशनली रेडी कर रहे हैं, ताकि जब सही कनेक्शन आए, तो वो स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और जेन्युइन लव पर बेस्ड हो। सबसे बड़ा मैसेज जो है पूरी रीडिंग का, बाबा जी आपकी लव लाइफ को जल्दी में नहीं, सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। कभी-कभी जो डिले लगता है, वो भी एक प्रिपरेशन होती है। फेथ रखिए, अपनी वैल्यू पहचानिए और जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, उसके लिए अपना दिल प्लीज़ खुला रखिए। Okay, so this is the overall message for you. I hope you like the readings. Please मैसेज में बाबा जी के लिए, मेरे लिए, इस रीडिंग के लिए राम राम ज़रूर लिखें। मुझे बताएं रीडिंग कैसी लगी। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और तभी हम और ज़्यादा अच्छी वीडियोस में मिल पाएंगे। तभी मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं इतना एफर्ट्स करूं और वीडियोस बनाऊं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में।
तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, अपने से करिए बहुत 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 सारा प्यार गाइस। जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली। आप लोगों को हमेशा बाबा जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। टेक केयर।